हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 की अगर बात करूं मैं तो 3 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। इसके पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं 3 अक्टूबर का ही, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। ये हमारा थर्ड शिफ्ट है मेरे भाई। तो ये हमारा सेट नंबर 3 होगा। टोटल शिफ्ट आपका 9 था। सब खत्म करेंगे हम लोग, पहले मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग भी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहां से मैथ्स का सवाल शुरू होता है। क्वांटिट्यूड, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बोलता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वेल इन प्लेस ऑफ व्हाट। इसके जगह पे क्या होगा आपका, ये सिंपल क्या बोलते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आसान सवाल है, आइए जरा करते हैं। ये हमने मान लिया कि x के बराबर है। तो आओ जरा पहले अगर करें, पहले हम काम करेंगे ऑफ का, चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन है कोई बात नहीं। पहले हम काम करेंगे ऑफ का। क्या ये 8 से कट रहा है, तो 8 गुना 2 16, 8 तरीके 24। ठीक है भाई। अब फिर हम करेंगे भाग वाला काम पहले, तो 3 से काट दो, सॉरी 5 से काट दो तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब गुना कर दो सिंपल तरीके से। 8 सत्ते 56 और 5 कितना होता है, 61/8। और ये प्लस कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 गुना 23। तो 15 तिया 45, हाथ में रहा 4। 15 दूना 30 और 4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 345। क्या मैंने सही किया है? बिल्कुल ठीक है। अब तुम यहाँ लगा सकते हो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो आप बोलेंगे 345 प्लस, अगर मैं इसको गुना, सॉरी इसको मैं अगर नहीं तोड़ता तब भी मेरा काम चल जाता। फर्स्टली मैं कर पाता 7 इंटीजर 5/8। तुम जोड़ दो, कितना जोड़ोगे, तो 345 प्लस 7 352 और 5/8 तो है ये है। यानी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट था मुझे मिल चुका है। तो पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल से हम लोग शुरुआत किए हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है कि एक टेबल दे रखा है आपको, बोलता है कि द अर्निंग इन करोड़ ऑफ विच फर्म वाज हाईएस्ट इन द ईयर 2015। 2015 में बोलता है ना, किसका, किस फर्म का सबसे हाईएस्ट अर्निंग है। सबसे हाईएस्ट अर्निंग किसका है, 15 की बात करो, जो कि यहाँ पे दे रखा है 56 55 68 और 60। क्या ये सवाल पूछना चाहिए सीपीयू में? इतना घटिया सवाल। आर में क्या हो जाएगा, सबसे आपका हाईएस्ट क्या होता है, अर्निंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। पहला दोनों सवाल आसान पूछे गए थे। ए शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट डज द शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 7200। पहले क्या किया आपने, 7200 रुपया इसका मार्क प्राइस है। तो आपने क्या बोला, आपसे पूछता है कि व्हाट डज शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल, मतलब से कह रहा है कि शॉपकीपर ने कितना पे किया होगा। मतलब आपसे सिंपल तरीके से कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा शॉपकीपर के लिए। तो 7200 मार्क प्राइस है, तो हमने कहा कि 100 की वस्तु को आपने 20% डिस्काउंट दिया है, सॉरी 15% डिस्काउंट दिया, मतलब 85 में सेल किया। तब भी मुझे याद है कि अच्छा इसमें हमको 20% का लाभ हो रहा है। तो ये 120 का वैल्यू मुझे निकालना है, 100 की वैल्यू। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया। एक जीरो यहाँ से काटो, एक जीरो यहाँ से काटो। 12 छक 72, 8 छक 48, 5 छक 30, यानी कि 510 और एक जीरो लगा दो, और 5100 रुपया क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू है, आपसे कह रहा है कि अगर tan a का वैल्यू 2/5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो पाएगी। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक को हम नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये जाएगा ऊपर तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस को बोलते हैं टेन, और स्क्वायर है तो ए लगा दो। यानी जो आंसर होगा 2 का स्क्वायर 4/25 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 25,000 रुपए आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। सिंपल तरीके से कह रहा है कि भैया 3 साल की कहानी है और 12% का रेट है, और कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो 25,000 रुपए का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो पाएगा। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 12%, 12% और 12%। मैं कैसे करता हूँ देखना, अगर 3 साल की कहानी होती मैं क्या करता हूँ, पहले आप क्या करो, 3 साल का इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो उसका रेट निकालने का तरीका मेरे पास है। कैसे निकालूं देखना जरा। पहले आप 12 का क्यूब करो। क्या करो, 12 का क्यूब करोगे 1728 होता है। इस 2 अंक को आप लिखना है, ठीक है। और बाकी ये सारे हो गए कैरी,
ठीक है। फिर अब क्या करो, 12 का स्क्वायर करो तो ये होता है 144। इसमें आप 3 से गुणा करो तो बन जाएगा कितना, 4 3 12, 1 4 3 12, 1 13, 1 और 3 1 4। इस 432 में जो आया है ना, इसमें आप इस कैरी को जोड़ दो, 17 को जोड़ दो, कितना हो गया बताइए मेरे भाई। तो आप बोलेंगे ये हो गया 449 हो गया। आपको सिर्फ ये 49 को लिखना है, इसको कैरी रखो। तो यहाँ हो गया 49। अब यहाँ लगा दो डेसिमल। फिर क्या करो, इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 36, और ये कैरी कितना हो गया 4, यानी कि 40। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 12% के रेट से, अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 3 साल के लिए। समझ गए बात। ये हम निकालने का तरीका है, मैंने शॉर्टकट तरीका ढूंढा है, इसको फास्ट करने का तरीका ढूंढा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 25,000 रुपए का मुझे निकालना, सिर्फ इतना परसेंट निकाल दो, 40,4928/100। डेसिमल को हटाया तो 2 बार 100 और आ जाएगा, बोलिए ना। अब जरा देखो, 2 जीरो और 1 जीरो और 1 जीरो और। ठीक है भाई, 25 × 4। ठीक है भाई, 4 से काट लो तो 4 1 0 1 2 3 और 2। समझ गए बात। तो अगर इस 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 123.20। क्या मैंने सही किया, 10 123.20 रुपया क्या हो जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये सवाल तुम्हारा का आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में जो मैंने किया फास्ट तरीके से, वो ये किया कि मैं कैसे 3 साल के लिए फास्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाता हूँ। एक तरीके तुम्हारे पास ये है जो मैंने किया, आप उसको दोबारा रिवाइज करके देख लो। एक और तरीका आप कर सकते हैं रेशियो के तरीके से। वो कैसे कर पाएंगे, अगर 12% का रेट है तो मैं कह सकता हूँ कि 100 की वैल्यू बन जाएगी 112, यानी 25 की वैल्यू बन जाएगी 28। पावर 3 लगा दो 3 साल के लिए। अब यहाँ पे तुम और तरीके लगा सकते हो कि मान लो अगर 25 का क्यूब कितना होता है, 28 का क्यूब कितना होता है, जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ तुम 25,000 की तुलना 25 × 25 × 25 से कर लो, और उस सी का वैल्यू आता है उससे गुना करोगे, तो वहां से भी तुम्हारा सी का वैल्यू निकल पाएगा बाय यूजिंग रेशियो मेथड। बट मैं इस तरीके से फास्ट कर पाता हूँ, मैंने ऐसे ही किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 पे आते हैं। द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 4 6 एंड 8 इज व्हाट। समझ गए बात। इस नंबर में हम क्या ऐड करें ताकि ये जो नंबर हो, ये नंबर 2 4 6 8 से कट जाए। सिंपल तरीके से मैं कहूँ अगर, कि इन सबका मैं अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूं, और इस लिस्ट कॉमन मल्टीपल को इसके नजदीक लेके जाऊं, जो संख्या घटेगा उसको हम जोड़ देंगे। समझ गए बात। तो आप देखो जरा, 2 और 4 का एलसीएम निकालो, 2 तो कट जाएगा, 4 ही होता है। 4 और 8 का निकालोगे तो 8 ही होता है, 4 खत्म कर दो। 6 8 का निकालोगे 24 होता है, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 24 होगा। अब इसको हम कोशिश करते हैं यहाँ ले जाने के लिए। तो 240 किया हमने, ठीक है, तब भी काम नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1200 और 240 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1440। तो इतना मुझे करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर से मेरा एलसीएम कितना है 24, तो इसका मल्टीपल हम माइनस करेंगे ताकि इसके नजदीक आए, ताकि इसके नजदीक आए। तो आप बताओ, अगर मैं कितना जोड़ू, 24 × 3 = 72 में कम करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 32, 40,000 से 32 इधर कम करो, यानी कि 1368, 1368 हो जाएगा। ये वैल्यू इसके नजदीक तो है। अच्छा, अगर मैं और 24 कम करूंगा ना, तो ये 1351 से कम हो जाएगा। तो मुझे कम नहीं चाहिए, मुझे इस नंबर में ऐड करना है। तो इसका मतलब ये वही नंबर है जिस नंबर का मुझे रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद देखो कि इसमें कितना ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे 17 अगर मैं ऐड कर दूं तो तुम्हारा ये नंबर बन जाएगा। यानी कि ये तुम्हारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 4 डिजिट का, जिसमें अगर हम 2 4 6 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। समझ के बात को। ये सवाल बहुत ही आसान है, मुश्किल सवाल तो है नहीं बिल्कुल भी। नंबर 7 पे आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ता हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, अगर पी की वैल्यू ए है। अच्छा, आपसे कह रहा है कि दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है भाई मेरे। तो आओ जरा पहले हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। हम ऑटोमेटिक वाला यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाए। कहाँ गया भैया, इंसर्ट, ठीक है, ड्रॉ, यहाँ पे ऑटोमेटिक शेप। इससे मुझे फायदा क्या होगा देखना, मैं ऐसे करूंगा ना तो ट्रायंगल बन जाएगा वो ऑटोमेटिक। देखा आपने। ठीक वैसे मैं एक और ट्रायंगल का निर्माण करता हूँ, देखो ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है, ताकि अब ना हो। अब देखो यहाँ पे पी क्यू आर, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल है भैया मेरे पास ए बी सी, ठीक है।
तो आपसे कह रहा है कि एंगल पी जो है एंगल ए के बराबर है, और आपसे कह रहा है कि ए सी जो है ना, ए सी ये वाला जो साइड है ना ए सी, ये पी आर के बराबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा कंडीशन सही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ट्रिपल ए की बात करूंगा, तीनों एंगल इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल की बात कर रहा है, काट के हटाओ, ठीक है। अगर तीनों साइड की बात करता तब तो ट्रिपल एस की बात करते, इसको भी काट के हटाओ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एस, ए डबल एस। क्या आप मुझे बताओ ए डबल एस होता है क्या? ये होता ही नहीं मुझे लगता है, जहां तक याद आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो यहाँ पे एक एंगल, दो साइड के बीच का एंगल की बात कर, जो कि हालांकि यहाँ पे ये साइड का कहा नहीं गया है कुछ भी, लेकिन फिर भी ये एंगल इक्वल होने का मतलब ही है, दो एंगल इक्वल होने का मतलब ही है कि दो साइड के बीच का झुकाव। यानी ये अगर मैं ऐसे झुका दूं, अगर मान लो इस लाइन को ऐसे झुका दूंगा ना, तो ये एंगल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि झुकाव दोनों का सेम है। जब झुकाव सेम है तो साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ गए बात? यानी कि एस ए एस के ट्रेस हम कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आते हैं नंबर 8 पे। 8 नंबर क्या बोलता है, इफ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली वाज 1 लाख रुपीज, हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन पे कितना खर्च हो रहा है, एजुकेशन के लिए 12%। टोटल खर्चा 1 लाख में 12% मतलब 12,000 सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान शिफ्ट है मुझे लगता है ये। अभी तक तो सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक सवाल छोड़ के आसानी लगे हैं मुझे। एक वेंडर है जो ब्रॉड करता है एक बुक को, जो मार्क प्राइस कितना है 850 रुपये, सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है 20%, 10% रिस्पेक्टिवली। 55 रुपया खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे और सोल्व करता है बुक को कितना, 980 में। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज। बढ़िया सवाल। पहले 850 रुपया अगर इसका मार्क प्राइस है, तो 20 और 10 का जो अगर बात करूं मैं, 20 और 10 का जो एकल डिस्काउंट होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 यानी कि 30 में से 20 का 10% यानी कि 2 कम करो, 28% क्या हो जाएगा, एकल डिस्काउंट। मतलब बटा 100 इंटू क्या हो जाएगा, 72। बोलिए, इंटू क्या हो जाएगा, 72। अब तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया भैया, कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस 55 रुपया खर्च होता है, मतलब 55 रुपया जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस होता है, ना कि पहले वाला। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर हम बात करें ये कितना हो जाएगा, 980 में सेल किया, यानी ये तुम्हारा सीपी और एसपी का रेशियो निकल के सामने आपको देखने को मिल रहा है। समझ गए बात? आओ जरा हल करें। तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 17 पच्चीस 85 और ये दो, दो से काट लो 36 बार में, तो 17 छक 102 कैरी 10, 17 51, 10 61 प्लस 55 इंटू 980, ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 667 इस टू कितना हो जाएगा, 980। तो आप जरा प्रॉफिट निकालें तो कितना हो जाएगा बताओ, 70 80 13 और 6 3 9, 313 बटा 667 इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, तो ये संख्या किससे कट रहा है आपको देखना पड़ेगा। अगर हम फोन का इस्तेमाल करें तो मैं जरा फोन का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फास्टली कर पाऊँ। 313 गुणा 100 और डिवाइड करना है 667, 46.92%, 46.92% कितना हो जाता है, 46.927 है। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो 46.93% आपका देखने को मिल जाएगा, राउंडेड ऑफ टू टू डिजिट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं और 10 पे आते हैं। दो नंबर से इन द रेशियो ऑफ 4:3, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एलसीएम दे रखा है कितना, 2700। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब अगर दो रखा है कि एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, मल्टीपल कितना है, प्रोडक्ट कितना है 2700, तो 4 × 12 इंटू एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो 12 से काट लो, 12 2 जा 24, 30, 12 दूना 24, 12 25 60, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है 15। अगर एक्स की वैल्यू 15 है तो 4x माइनस 3x यानी कि x, यानी कि x जो है वही डिफरेंस है, x जो है वही डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वही तुम्हारा क्या है, आंसर है। रमेश ने बोरो किया कुछ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर, 4 6 10 साल, 12% फॉर द नेक्स्ट, अच्छा 10 साल के बाद 12% का हिसाब लगेगा। ये टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, टोटल जो नंबर ऑफ टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स है, वो कितने हैं, तो आप बोलेंगे 12 साल। इतना रुपये उसने पेड करा है, कितना इंटरेस्ट, तो फाइंड द मनी बोरोड बाय रमेश। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कहीं पे कंपाउंडिंग की बात नहीं कही गई, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है।
तो 9016 रुपये कितना परसेंट का ही वैल्यू है, मुझे बताओ। देखो फर्स्ट 4 ईयर 5% के रेट से, तो 5 का 20% तुम्हारा यहाँ हो गया। 8% के रेट से 6 साल, 8 का 48% तुम्हारा यहाँ हो गया। और बाकी के जो 2 साल हैं वो 12% का रेट है, मतलब 24% तुम्हारा यहाँ हो गया। तो ये 72 और 20 कितना हो जाएगा, 92। तो मैं बोलूंगा कि 9016 ये 92% का वैल्यू है। अगर मुझे बोरो निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कितना लिया था, तो 100 कर दो। क्या मैंने सही बोला? अगर आप काटेंगे तो पूरा पूरा 98 से कटेगा। आंसर आ चुका है आपका 9800 रुपीज। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। इतना उसने उधार लिया था। आगे बढ़ते हैं और 12 पे आते हैं। आसान सवाल था ये वाला। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल। √3 बात करते हैं कब, जब साइड एंगल, सॉरी, जब साइड लेंथ तुम्हारा 2 होता है तो हम बात करते हैं √3 होता है। जब एरिया 4√3 है, मतलब 2 का स्क्वायर है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइड कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बाकी अगर आप चाहो तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4√3। आप काट कुट कर लो, √3 से √3 कट जाएगा, ए की वैल्यू आ चुकी है 4 का स्क्वायर 16। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। समझ गए? वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज अ ट्रिक। नंबर 13 पे आते हैं। In which college is the average percentage of passing students over the given 4 years? In which students is the average percentage of passing students over the given 4 years is list? सबसे कम कौन से कॉलेज का आपसे कह रहा है कि सबसे कम किस कॉलेज का एवरेज है? तो इसका दूसरा कोई तरीका है नहीं, सबको जोड़ के 4 से भाग दो, और कोई तरीका तुम्हारे पास नहीं है। या तो 4 से भाग दो चाहे मत दो, सबसे छोटा वैल्यू होगा उसका एवरेज सबसे छोटा आएगा। समझ रहे हो बात? तो आप जरा देखो, 7 7 14 8 22 और 6 कितना होता है, 28। 8 2 10 और 8 18, यानी कि 298 यहाँ पे हो रहा है जोड़ने पे। ठीक है। 8 7 15, 9 8 17 यानी कि 32। ये 320 ऑलरेडी प्लस हो चुका है पहले ही। ठीक है। इससे कम तो यही है भैया, इससे कम तो यही है। यहाँ देखो 8 7 5 12 और 16 कितना होता है, 28। 4 2 6, 8 6 14, यानी कि पूरा पूरा ये 300 आने वाला है। ये देखो 7 6 8 3 के 24 और 7 कितना होता है, 31। 31 310 प्लस तो ऐसे ही आ रहा है। सबसे कम किसका वैल्यू, 298। यानी इसका एवरेज भी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा, सबसे लिस्ट हो जाएगा। समझ के बात? तो कॉलेज ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिस्ट एवरेज है इसका। नंबर 14 पे आते हैं। एक एवरेज वेट है 15 पीपल का, इंक्रीज होता है बाई 3.2 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 52 kg। ठीक है। इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, इसके बदले आता है द वेट ऑफ न्यू पर्सन कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 52 kg का तो भैया है ये पहले से। अब बाकी 15 लोगों के लिए ये 3.2 kg बढ़ा के आता है। मतलब 52 kg के बदले जो बंदा आता है, वो बंदा जो होता है, ये सबके लिए 3.2 kg एक्स्ट्रा लेके आता है। मतलब बोल सकता हूँ कि इस 15 को गुणा करूंगा 3.2 से, इन सबका जो सम करने के बाद इसमें वैल्यू आएगा वो उसका नया वाले का वैल्यू होगा। तो 52 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 3 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 100 kg उस नए वाले का वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे आते हैं। द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, वेरी सेक्शन बी। तो ये सेक्शन दे रखा है ABCDE। ठीक है। ये तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है। द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी की बात कर रहा है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में ये तुम्हारा गर्ल है और सेक्शन बी में ये तुम्हारा बॉय है। तो बॉय का वैल्यू कितना है, 30। कह रहा है कि 30 जो है ना, इस वाले वैल्यू का कितना है, 50 60 के बीच में 55 का कितना परसेंट है। निकाल दो भाई 100% से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखो 11, ये देखो 6, तो 600 बटा 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55 पॉइंट समथिंग परसेंट इस सवाल का आंसर होगा। तो अनुमानित क्या हो जाएगा वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली इज 55% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है मेरे भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं काम करते पहले गुना कराते हैं, कितना हो जाएगा 5x, और ये माइनस एक्स एक्स कट जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू 5x। क्या मैंने सही करा, 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ से 5 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 2। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 2/5।
जैसे ये वैल्यू मुझे मालूम चल गया तो यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, तो स्क्वायर करके -2 करते हैं या +2 करते हैं, मुझे जहाँ तक याद तो है नहीं कुछ खास। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, शायद ये प्लस वाले केस में माइनस होता है और माइनस वाले केस में प्लस करना पड़ता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 2/5 का स्क्वायर करो और प्लस आपको 2 करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये 4/25 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 25 दूना 50 और 4 54/25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सवाल है, बेसिक सब चीज़ें हैं, ये आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 126 फीट एंड 90 फीट, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, एल और बी दे रखा है आपका respectively. What will be the area of each of the largest identical square tiles जो यूज करना है इस फ्लोर पे, so that no part of the floor remains uncovered. तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ फ्लोर को मुझे पूरा पूरा कवर करना है इस एरिया ऑफ टाइल्स से, तो कितना नंबर लगेगा, तो अगर मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है मेरे भाई, अगर मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, ठीक है, अच्छा आपसे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स, क्या एरिया होगा ईच ऑफ द लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स। अच्छा मैं समझ गया, आपको स्क्वायर टाइल्स निकालना है, नंबर नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वो स्क्वायर टाइल्स क्या होगा। समझ गए बात, तो आओ जरा पहले मैं एरिया निकालूं अगर, तो आप देखेंगे 126 इंटू कितना, 126 इंटू 90, इतना स्क्वायर फीट हो गया, इतना स्क्वायर फीट को कवर करना है। अब इसमें कह रहा है कि आपको क्या होगा एरिया उस स्क्वायर टाइल का जो मुझे यूज करना है, जो मुझे यूज करना है, ताकि कोई फ्लोर मुझे हाँ बाकी ना दिखे। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं एक काम करूंगा भाई कि इसको मैं तोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा इसको फैक्टर निकालूंगा मैं अगर, तो देखो जरा 2 इंटू अगर मैं 63 बनाऊं तो 3 इंटू 21, 3 इंटू 7, ये कितना बनेगा बताइए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या मैंने सही करा, 2 इंटू, हाँ। अब ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है भाई ये बढ़िया सवाल है, तो इस पूरे एरिया को मुझे कवर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो अगर तुम देखोगे यहाँ से जो वैल्यू स्क्वायर क्रिएट करेगा, देखो यहाँ पे ये 3 और 3 मिलके स्क्वायर बना देगा, 3 और 3 मिलके स्क्वायर बना देगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मिलके स्क्वायर बना सकता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 3 9। ये तुम बताओ अगर मैं इसको लेके चलो इस एरिया की बात करूं, ये 7 इंटू 5, ये 35 है, किसी का स्क्वायर तो नहीं होता है, किसी का स्क्वायर तो नहीं होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू गुना करोगे ये बन जाएगा तुम्हारा 300। यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब इसका मैं साइड लेंथ निकाल सकता हूँ, तो अगर तीनों गुना करूंगा तो 324, ये तुम्हारा 18 का स्क्वायर होता है। समझ गए, ये तुम्हारा 18 का स्क्वायर होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसा स्क्वायर टाइल जिसका साइड लेंथ 18 है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। बाकी इसके बाद मेरे पास कोई और साइड नहीं बचा जिसका मैं स्क्वायर निकाल सकता हूँ इसके माध्यम से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस स्क्वायर लेंथ का या फिर इस स्क्वायर टाइल का जो एरिया है, ऐसे ऐसे मैं 35 इस्तेमाल करूंगा ना तो पूरा पूरा मेरा क्या हो जाएगा, एरिया कवर हो जाएगा। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। मैंने क्या करा कि इसको मैंने कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जिसका साइड लेंथ निकालना आसान हो जाएगा। ये देखो 18 का स्क्वायर है, बाकी ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, मतलब 18 साइड लेंथ का मुझे टाइल लगाना पड़ेगा, कितने 35, जिससे कि इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है ये। 324 इस सवाल क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऐसा जो लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स होंगे 35 अलग अलग किस्म के जो इसमें लगाए जाएंगे। ये बढ़िया सवाल है भाई, मजा आ गया, दिमाग लगता है इसमें। For which food grain consumption was the three successive increase over the given set of years? किस फूड ग्रेन के लिए कह रहा है कंजप्शन के लिए थ्री सक्सेसिव वाज देयर सक्सेसिव इंक्रीज ओवर द गिवन सेट ऑफ ईयर्स, केवल इंक्रीज हुआ है बताओ, ये बढ़ा लेकिन फिर घट गया तो काम नहीं चला,
ये देखो बढ़ा 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 बढ़ा, ये घट गया पहले ही, ये देखो बढ़ा लेकिन फिर घट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? वीट। ऐसे सवाल क्यों पूछते हो यार? द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर दे रखा है एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई से बड़ा है, मतलब 533। द वैल्यू ऑफ टू प्राइम नंबर्स अगर हैं एक्स और वाई का कितना? 533। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दो प्राइम नंबर की बात करूँ, अगर एक मैंने ले लिया लेट से, एक तुम्हारा 3 एक तुम्हारा 5 है, दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 15। यानी कि जब प्राइम नंबर का मैं एलसीएम निकालूंगा तो सिर्फ दोनों का मल्टीपल होता है, दोनों का मल्टीपल होता है। बताइए, तो अगर मुझे ये 533 है तो ये कुछ और नहीं बल्कि x इंटू वाई का वैल्यू है। अभी तुम्हारे पास दिमाग में चलना चाहिए कि x और y की वैल्यू क्या लूं ताकि मल्टीप्लाई करने पे 533 आए। समझ गए बात? 533 आए। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? आओ जरा करें तो, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 49, 4 3 नहीं कटेगा, 11 से 11, 44, 9 3 नहीं कटेगा, 13 से 52, 13 13 से कट गया ना। तो देखो मुझे पता चल गया कि एक वैल्यू तुम्हारा 13 है। 13 इंटू कितना है? देखो 13 चौका 52 और 13 एकम 13। अब तुम देख सकते हो कि दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। अब तुम मुझे बताओ कि आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू बड़ा होना चाहिए y से, यानी कि ये 41 x की वैल्यू है और तुम्हारा y का वैल्यू है। अब यहाँ तुम वैल्यू को पटक दो, 4 इंटू 13 और माइनस कर दो 41, तो 52 माइनस 41 कितना हो जाएगा? 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और 20 पे चलते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एक्सप्रेशन दिस की वैल्यू क्या हो पाएगी आपके हिसाब से? ठीक है भाई, तो तुम एक तरीका ये भी है कि तुम 45 45 रख लो, ए और बी को 45 45 रख लो, लेकिन उस केस में ये और ये वैल्यू सेम हो जाएगा, ये और ये वैल्यू सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे ए और बी की अलग अलग वैल्यू को पटक देते हैं। ए को रख लिया हमने 30, बी को रख लिया हमने 60, तब भी मेरा काम चल जाएगा। कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 होता है √3, और कॉट 60 कितना होता है? तो 1/√3, यानी कि ऊपर जाएगा तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। बोलिए, प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/4। अभी बन जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। जोड़ने पे कितना आ रहा है भैया? 4। अब मुझे बताओ कि किस वैल्यू को यहाँ पे रखे ताकि 4 हमारा आंसर दे। कॉट स्क्वायर बी 60 रखो, तो ये तो 1/√3 का स्क्वायर तुम करोगे तो 1/3 आएगा। ये कितना आएगा बताइए? तो 2 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 4। ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए 30 है तो बन जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3। और ये कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर बी 60 का स्क्वायर करो यानी कि 4/3। मुझे जहां तक यही तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम्हारा 4 से 4 किसका मैच हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप इसको चूज कर पाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते 21 पे आते हैं। रमेश ने हाफ काम किया, हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम। रमेश काम करता है, आधा काम करता है पूरे वर्क का जो पारुल की अपेक्षा 4/5 में ऑफ द टाइम। इफ टुगेदर रमेश एंड पारुल टेक 24 days to complete the work, then how much time will Parul take to do it? ऐसा कुछ यहाँ पे कहने को मिल रहा है। अब कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि आपसे कह रहा है कि 100% से 80% टाइम लेता है रमेश आधा काम करने के लिए, तो पूरा काम करने के लिए 160% टाइम लेगा। ये 4/5 का मतलब होता है कि 80% टाइम लिया। समझ गए बात? अगर मैं बोलूँ आपसे, जैसे यहाँ पे देखो पारुल है और यहाँ पे हो गया रमेश, तो अगर हम टाइम की बात करें तो जब पारुल 100% टाइम लेता है तो ये कितना लेता है? 80% में आधा काम कर पाता है, आधा। तो 160% लेगा, यानी कि 8:5 का रेशियो किसका है? टाइम का। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो अपोजिट हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। क्या मैंने सही करा? अच्छा, इन दोनों को मिलाकर 24 दिन लगते हैं, 24 दूना 13। तो आपसे कह रहा है मेरे भाई कितना टाइम लगेगा पारुल के द्वारा, तो पारुल कितना है? 8 की इफिशियंसी है, तो 8 तरीके 24 यानी 13 39 दिन लगेगा इस काम को पूरा करने में। समझ के आगे बढ़ते हैं, 22 पे आते हैं, ठीक है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? किसमें सबसे कम एम्प्लॉइज हैं? तो ये तो मेरे हिसाब से आप
टोटल किया हुआ है पहले से, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। 5700, 5800, 5400, 5600, 5600। 5400 क्या है, सबसे कम है। पता नहीं यार कैसे सवाल पूछ रहे हैं आजकल ये लोग। साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू अगर ये है तो आपको ये निकालना है। आपने माना होगा इसको, ये x होता है। यहाँ पे देखो, x साइन थीटा प्लस y साइन थीटा आपने पहले से पढ़ रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ 1 + 1 यानी कि 2 बनेगा, और यहाँ देखो ये 11/9 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स मुझे निकालना है। 2 - 11/9 का अंडर रूट, बोलिए। तो 18 - 11 यानी कि 7/9 का अंडर रूट लगा देंगे, तुम्हारा एक्स के स्क्वायर की वैल्यू है। सॉरी, एक्स की वैल्यू है ना भैया, ये तुम्हारा एक्स की वैल्यू है। तो आप जरा निकालो एक्स को, कितने हो जाएगा, √7/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, 24 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फिर सिंप्लीफिकेशन आ चुका है। तो पहले हम कर लेते हैं डिवीजन। 72 को नीचे लाओ, 24 दूना 48, 24 3 72, और 3 से 3 खत्म, यानी कि यहाँ यहाँ बच गया भैया तुम्हारे पास कितना, 2 बच गया। माइनस देखो, यहाँ भाग को हम नीचे ला सकते हैं, और यहाँ देखो पहले काम करें कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 8, यानी कि ये 8 है। इस 8 को नीचे लाओगे तो ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, यानी 15 - 10 यानी कि बन जाएगा 5, प्लस ये 2p है और इज इक्वल टू 3 है। बोलिए, इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब जरा देखो, ये बन जाएगा -3, उधर जाएगा तो +3, यानी कि 2p की वैल्यू हो जाएगी 6, तो p की वैल्यू कितनी, 3, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये कितना लिखा हुआ है, 3 ही है ना भैया, ये 3 ही है ना, हाँ 3 ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मयूर ने सेल किया एक वॉच को प्रॉफिट पे, कितना, 7% के प्रॉफिट पे। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर दिस मोर, ही वुड हैव गेन 57%। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर इतना बेचा होता तो उसको 57% का प्रॉफिट होता, मतलब ये 50% का वैल्यू है। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, 2 से गुना कर दो, 2658 रुपये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, 26 पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो 3 दूध 6, एक 7/3, 7/3, 3 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे, 7×3 10/7, 7 जाएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे। बोलिए ना, क्या मैंने सही किया। 10 से 10 खत्म, यानी ए में हम क्या जोड़ेंगे, सॉरी 7 में क्या जोड़ेंगे। फिर से कर लेता हूँ, मैंने गलती कर दिया क्या कुछ, फिर से कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा टाइम दीजिए। 3 दूना 6, एक 7/3, तो 3 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, मतलब ये सबके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 3 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है। 7 एकम 7, एक 3 10, 10/7, तो 7 जाएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे, यानी कि a प्लस 7/10 इज इक्वल टू 9/10। यानी a की वैल्यू कितनी है, भेजो उस साइड, मैंने सही किया था उस समय, 2/10, यानी कि 1/5 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़े, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, पेरीमीटर दे रखा है रोम्बस का 52, यानी कि साइड कितना हो जाएगा भैया, तो आप बोलेंगे 13 सेंटीमीटर। एक डायगोनल कितना है, 10, तो आपको निकालना है कितना, उसका एरिया। तो अगर एक डायगोनल तुम्हारा 10 है, साइड लेंथ अगर 13 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा। रोम्बस में क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं ना भैया, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। तो यहाँ 90 है, अगर ये 13 है और ये थोड़ा 10 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 12। बोलिए, बाई यूजिंग पाइथागोरस। तो अगर मैं एरिया निकालू 1/2 इंटू d1 d2, तो 1/2, एक d1 कितना, 10, और ये 12×2 24, 5 से काट लो, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। आगे बढ़े, 28 पे आता है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 10। रिवर इज फ्लोइंग द स्पीड ऑफ दिस, स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है, एंड टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 6 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। फाइंड द डिस्टेंस, आपसे कह रहा है कि वो डिस्टेंस कितना होगा, आपसे बताना है। तो अगर हम डिस्टेंस को डी मान लूँ मेरे भाई, तो ये डिस्टेंस कवर किया जाए अगर डाउन स्ट्रीम में, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 20 + 8 यानी कि 28 करूंगा। इस टाइम से 6 घंटा ज़्यादा लगता है जब मुझे अपस्ट्रीम करना पड़े, यानी कि 12 से हिसाब करना पड़े। बताइए, 12 से हिसाब करना पड़े, क्या मैंने सही करा, सही करा ना। तो अगर हम डी की वैल्यू निकालें, तो अगर हम 6 को इस साइड रखूं और भेजूं उधर, डी कॉमन निकालो,
ये बन जाएगा 1/12 माइनस 1/28। क्या ये सही है? बोलिए बोलिए। तो 6 इज इक्वल टू डी इंटू कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×7 = 28, यानी कि 7×1 = 21 और 4 कितना हो जाएगा 84, 12×7 = 84 -3। बोलिए डी की वैल्यू आ चुकी है 6 × 84 बाई कितना 4, 4 से अगर 21 यानी कि 126 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं, 29 पे आते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन पी एंड क्यू, पी गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट्स एंड दस लॉसेस बाई 10 वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं? अगर 40% इसको मिलता है तो जीतने वालों को कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 60%। अब आपसे कह रहा है कि ये जो अंतर है इस अंतर से हारा होगा। इस अंतर का वैल्यू 10 वोट है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी है 10 वोट, तो 100% की वैल्यू 50 वोट, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। 30 पे आते हैं। द प्राइस ऑफ ट्रेडमिल इज मार्क कितना 1250 रुपया। शॉपकीपर अर्न करता है प्रॉफिट 14% आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 14%। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? नियरली आपको निकालना है। तो आपसे बोला कि हम 100 रुपए की वस्तु को 86 में बेचा क्योंकि 14% डिस्काउंट दिया, तब भी मुझे 14% का लाभ होता है, तो मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया कॉस्ट प्राइस। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल ठीक किया। तो आओ जरा काटें, ये बन जाएगा 43 और ये बन जाएगा आपका 57। तो आपसे कह रहा है कि नियरेस्ट आपको निकालना है, तो ऑफकोर्स गुणा भाग करना तो पड़ेगा। तो नियरेस्ट निकालने के लिए गुणा भाग तो करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 57 को ऑलमोस्ट में कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली में कर रहा हूँ भाई 60। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी वैल्यू को बड़ा बनाऊं और उससे डिवाइड करूं तो जो वैल्यू आएगा वो थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, मतलब जो एक्चुअल में आंसर होगा वो इस वाले वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा आंसर होगा। बताओ, मैं 0 0 काट रहा हूँ, 6 से काटूं तो 6×2 = 12 और 6×1 = 6 मान लेता हूँ, लगभग लगभग मान लिया मैंने। तो 43 × 21, 21 × 3 कितना होता है, या फिर 43 × 1 43 कैरी 4, 43 × 2 यानी कि 86 + 4 यानी कि 903 आ रहा है मेरे पास। तो मैंने क्या बोला कि अगर जो मैंने बड़ी वैल्यू लिया है 57 को मैंने 60 माना, तो बड़ी वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आएगा ये थोड़ा कम आएगा। छोटी वैल्यू से करूंगा डिवीजन तो वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन 903 से ज़्यादा हमको चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, और दोनों कम ही है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास है 943। हमने ऐसा अप्रोक्सीमेशन तभी लिया जब मैंने पहले देखा था कि अच्छा डिफरेंस गैप बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए हमने क्या कर दिया अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल किया, 903 से बड़ी वैल्यू ले लिया हमने। बाकी अगर आप चाहें तो इसको 55 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकालिए। बाकी अगर एक्यूरेटली करना चाह रहे हो तो कर लीजिए, फ़ोन का इस्तेमाल करिए। 31 पे आते हैं। जीवन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 42 डेज, वाइल ऋषि जो है, ऋषि एंड जीवन मिल करके काम करेंगे 27 दिन में। तो हाउ मच डेज विल ऋषि टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन? ठीक है, तो इन दोनों का आप निकालो एलसीएम। 3 × 9 और ये 3 × 14, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 × 14 × 9। सही है ना? कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 9H2 14। सही है। तो अगर इन दोनों का सम तुम्हारा 14 है तो ऋषि का जरूर 5 रहा होगा, 9×5 = 14, इन तुम्हारा 5 है। इस अगर 5 से हम कर देंगे डिवीजन तो ये नंबर ऑफ डेज का रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहिए। बोलिए ना। तो 14 9 128, सॉरी 126 × 3 यानी कि 378। क्या मैंने सही किया? बाई 5, बाई 5 यानी कि 5×7 = 35, 5×5 = 25, 3/5 डेज। इतना डेज लगेगा किसको? ऋषि को काम को खत्म करने में। बोलिए अकेले। 32 पे आते हैं। पर्सन कवर 28 किलोमीटर वाइल वॉकिंग द स्पीड ऑफ दिस, हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर द सेम टाइम इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, तो अब मुझे टाइम कितना लगता है बताओ? 28/8 तुम्हारा टाइम का वैल्यू। बोलिए
तो आपसे कह रहा है कि अगर ये टाइम लगाओ और स्पीड अगर दिस है तो कितना डिस्टेंस कवर हो पाएगा। तो आप डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर हो पाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड कितना 6। तो ये 4 ये 3 4 7 28 यानी कि 21 किलोमीटर ही कवर हो पाएगा सेम टाइम में। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेडियल ट्रायंगल कितना होगा इज दिस, साइड कितना हो पाएगा। √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 173.2। अब इसको मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट में, तो 1.732/4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 173.2। आप देखेंगे ये वैल्यू पूरा पूरा इसको काटेगा 100 बार में। तो ए की वैल्यू आ चुकी है 100 का रूट 10, 4 का रूट 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। इस बंदे ने बनाया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। इस वैल्यू को डेसिमल को देख के भूल गया बंदा, बनाया ही नहीं, और ये मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे 2-4 नंबर से। ऐसे होता है भाई साहब, आसान सवालों को छोड़ना नहीं चाहिए काम, हम लोग थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से कर लो, ठीक है। इफ इफ नहीं, इनटू सर्कल जो सेंटर्ड है ओ एंड ओ डैश पे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल इज कितना 17 सेंटीमीटर। केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रखा है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन द सर्कल्स आर पी एंड क्यू। इफ रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स का कितना है 5 और 15 और 7 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा। लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बोलिए। तो ये आपने कितनी बार निकाल चुके हैं आप। जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बोलिए, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 15 में से 7 कम करो फिर इसका स्क्वायर करो। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो आपने याद कर रखा है कि ये 15 का स्क्वायर यानी 225 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया 15 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, आप इसको रट्टा लगा लीजिए अच्छे से। 4 मैन और 6 बॉयज, और है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 मैन जो है वो 6 बॉय के बराबर है। तो मैन और बॉय का रेशियो मुझे मालूम चल चुका है 3:2, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 4 मैन हो या फिर 6 बॉय हो, एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन एंड 11 बॉयज, 6 मैन 6 3 18 प्लस 11 बॉय 11 दूना 22 कितना दिन में करेगा। तो आप देखो ये बन जाएगा 40, तो 20 से काट लो 2 बार में और 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, डी की वैल्यू आ चुकी है 6 दिन। डी की वैल्यू आ चुकी है भैया 6 दिन। आगे बढ़ते हैं 36 पे आते हैं। Aditya sold an article X at a profit of 23% and article Y at a loss of 13%. He earned a profit of 180 रुपया in the entire transaction. If article X cost 90 less than article Y. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे X वैल्यू है, यहाँ पे Y वैल्यू है। अगर मैं CP की बात करूँ मेरे भाई, तो मान लिया अगर तुमने इसको खरीदा है A रुपया में, तो ये जो है ना व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल Y, ठीक है। तो मान लिया हमने Y का वैल्यू अगर A रुपये में तुमने खरीदा है, तो x को हम खरीदेंगे कितना 90 लेस देन y, मतलब a माइनस 90 में मान के चलूंगा। आपसे कह रहा है कि x पे जो है प्रॉफिट होता है 23% का, मतलब a माइनस 90 इंटू 23%, ठीक है। ठीक है, अब लॉस कितना होता है y पे 13% का, मतलब इस प्रॉफिट में से हम लॉस को माइनस कर दें यानी कि a इंटू 13/100, तो मुझे प्रॉफिट होता है कितने का, तो आप बोलेंगे 180 रुपीज का। इसको सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकाल लो, दिस इज द आंसर। बोलिए क्या मैंने सही किया कि नहीं, बिल्कुल सही किया। आओ जरा गुना करें, 23a माइनस 13a, तो आप बोलेंगे 10 इंटू ए, इस 100 को भेजो उस साइड, तो ये बन जाएगा 18,000। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, 90 इंटू 23 करना बाकी है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस 230 माइनस 23 यानी कि 207 पे एक जीरो लगा दो। क्या मैंने सही करा है, बिल्कुल सही करा है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, 10 10 में कॉमन निकाल के मैं काट दूंगा, तो ए की वैल्यू आ चुकी है 1800 प्लस 207 यानी कि 2007। ये तुम्हारा ए का वैल्यू है, और ए का वैल्यू ही वाई का कॉस्ट प्राइस है। क्या मैंने सही बोला, आगे बढ़ते हैं 37 पे आते हैं। साइन ए की वैल्यू कॉस 15 के बराबर है, यानी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। अरे भाई साहब, तो मुझे बताओ साइन कॉस के बराबर कब होता है, जब दोनों का सम कितना होता है 90 होता है। मैं बोल सकता हूँ यानी कि 2a प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90, यानी 2a का वैल्यू हो चुका है 75, तो a की वैल्यू हो चुकी है 37.5 डिग्री। आगे बढ़ते हैं
एक इलेक्शन में अजय और मोहन जो है कंटेस्ट कर रहे हैं फॉर द सेक्रेटरी पोस्ट इन द ट्रेड यूनियन ऑफ 90,000 वर्कर्स हैं। 80% ऑफ वर्कर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 20% वोट्स वेयर फाउंड इनवैलिड। मुझे एक बात बताओ, 100 में से 80 लोगों ने वोट ही दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, और 80 में से 20% वोट फाउंड किया गया इनवैलिड। समझ गए? तो आपसे कह रहा है कि अजय ने डिफीट किया मोहन को 1152 वोट से। हाउ मच वोट्स डिड अजय गेट? हाउ मच? ये सवाल मुझे थोड़ा सा मिसिंग कुछ लग रहा है मेरे को, फिर से पढ़ते हैं। आप मुझे बताओ, अगर 80% ऑफ द वर्कर्स कास्ट देयर वोट्स, 80% लोगों ने क्या करा है, वोट को दिया है, ठीक है, और उसमें से 20% वोट्स फाउंड किया गया इनवैलिड, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 80 का 20% यानी कि 16% इनवैलिड हो गया, यानी कि टोटल का 64% लोगों ने ही वोट दिया है। ये आप समझ लो, ये वोट क्या है, तो आप बोलेंगे वैलिड वोट्स, ये सारे के सारे मान्य वोट्स है। तो परसेंट को मैं हटाऊंगा यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से काट के हटाओ, यानी कि 0 9 चौका 36, 3 9 छक 54, 3 5760 वोट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे ये तुम्हारे वोट्स जो हैं वो वैलिड वोट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अजय ने डिफीट किया मोहन को इतने वोट से, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे अजय है और यहाँ पे तुम्हारे पास मोहन है, तो मोहन को अगर मान लो, या फिर मैं मान लिया कि अजय को मान लिया हमने अगर x वोट मिला है, तो मोहन को x माइनस 1152 वोट मिला होगा, तब तो मैं कहूंगा कि अजय ने मोहन को 1152 वोट से हरा दिया। और मेरे भाई, इन दोनों का जो सम होगा वही 5760 वोट के बराबर है। बोलिए, मुझे x की वैल्यू अगर निकालना है तो 5760 प्लस 1152/2। बोलिए, सही है ना? तो 5700 और 1100, 6800, 6 5 11, 6912/2। काटो जरा, 3 4 5 6, 3456 वोट मिला है किसको, एक्स को, और एक्स क्या है, तो अजय को मिला हुआ वोट है, और यही इस सवाल का आंसर है। पहले मुझे लगा कुछ मिसिंग है, लेकिन ये सवाल थोड़ा बढ़िया लगा मुझे बाद में, ठीक है। यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा, बाकी अब ठीक है, बढ़िया सवाल है। इस बंदे ने देखो टिक नहीं लगाया, मैंने कहता हूँ ना, इस तरह के सवाल कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, और फिर आप टिक नहीं लगाएंगे, फिर मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, या फिर बाद में बोलेंगे 2 4 नंबर से रह गए। यही 2 4 नंबर आपका फर्क डाल देता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं एग्जाम हॉल में, दिमाग प्रेशर डालना नहीं चाहते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रपोर्शन, थर्ड निकालना है मुझे। थर्ड वाले के मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले को रिपीट करता हूँ, और फिर यहाँ पे थर्ड को मैंने एक्स मान लिया। अभी देखो 4:5 का रेशियो है, तो मुझे चाहिए 4:5 का रेशियो, तो 5 चौका 20, तो 5 बचे 25 से सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ के बात? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 4.6 सेंटीमीटर इज व्हाट? आर्क लेंथ है तुम्हारे पास कितना, 4.6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो उस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे, देखो जरा मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ ताकि एक सर्कल का निर्माण हो जाए, ठीक है। अब जरा देखना, ठीक है। अब जरा तुम देखना यहाँ पे कि एक आर्क है जिसका लेंथ कितना है, 4.6 सेंटीमीटर। तो मैं कोई आर्क मान लेता हूँ, है ना, ऐसे कुछ करके हमने इस वाले, ये मान लो ओ है, ये ए बी, तो इस जो ए बी आर्क की लंबाई कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का क्या इसका रेडियस है, बोलिए। तो आपसे कह रहा है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, दिस वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि ये मुझे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा एंगल। जब एंगल निकाल लूंगा मैं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर एरिया निकालना आसान हो जाएगा। ये जो 4.6 होगा ये कुछ और नहीं बल्कि 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 के बराबर होगा। बोलिए,
यानी थीटा की बात अगर मैं करूं तो आर कितना 8 है, यानी कि 4.6 इंटू 360 बटा आर की वैल्यू 8 दूना 16 पाई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360। बोलिए क्या मैंने सही किया। पाई आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 इंटू थीटा कितना आया है, तो आप बोलेंगे 4.6 इंटू 360 बटा 16 पाई, और इंटू 360 तो है ही है। बोलिए, आओ जरा काटे इधर, 60 60 खत्म, 16 पाई और ये 64 4 से कट जाएगा, 16 चौका 64। तो अगर आप देखेंगे 4.6 इंटू 4 यानी कि 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। हम इस गुना भाग करने के चक्कर में नहीं पड़े, हमने थीटा को पूरा वैल्यू भी मान लिया, इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ पे रख दिया, फिर हमने उसका एरिया निकाल लिया। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया। आइए यहाँ पे देखते हैं कि आपसे क्या कह रहा है कि विच प्रोडक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 20 से 21। 20 से 21 में किसमें हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुआ? यहाँ पे देखो 15 से 18 मतलब यहाँ पे 20% का प्रॉफिट चेंज हुआ। 16 से 21 लगभग 5 जो हो जाएगा 16 का, ऑलमोस्ट 16 30 प्लस के आसपास क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो रहा है। ये देखो 25 से 35 10 का चेंज, 10 जो होता है इसका कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 40% का चेंज है। 20 से 26 यानी कि 10 का 3 यानी कि 30% का चेंज है। बताओ 18 से 24 यानी कि 6 का चेंज है, 33% का चेंज है लगभग। तभी तक आपने देखा 27 से 37 यानी कि 10 का चेंज यानी कि लगभग 36% के आसपास चेंज हो रहा है। बोलिए 32 से 44 यानी कि 12 का चेंज, 12 32 से कितना होता है, 3 चौका 12, 40% से थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही मुझे चेंज दिख रहा है जो कि यहाँ पे 40% का जो क्या हो जाएगा हाईएस्ट चेंज आपको देखने को मिल रहा है। और ये वैल्यू किसका है, तो आप बोलेंगे नोटबुक का वैल्यू है। आगे बढ़े, आसान सवाल था ये वाला, इसलिए मैंने फास्टली किया। क्या हो गया भाई, ऐसे ना करो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है जो मेड हुआ है वैक्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ठीक है, एक स्फीयर है जो 12 सेंटीमीटर रेडियस से बना हुआ है, उसको मेल्ट किया गया और कास्ट किया गया सॉलिड हेमिस्फीयर के अंदर, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे थे कितने बनाए जाएंगे, तो आप देखिए 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू कितना 12 का क्यूब। ऐसे ऐसे हेमिस्फीयर का निर्माण किया गया जिसका रेडियस कितना है 4, तो 4 का क्यूब कर लो। तो ऐसे नंबर हमें सबको फाइंड आउट करना है, निकालिए कितना बनेगा। पाई 2/3, पाई ये कट जाएगा 2 बार में, 4 का क्यूब काटेगा इसको 3 के क्यूब से काट देगा, तो 27 गुना 2 कितना हो जाएगा 54 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऐसे हेमिस्फीयर बनाए जाएंगे। इस बंदे को छोड़ दिया बंदे ने, पता नहीं क्यों आसान सवाल को छोड़ते हैं ये लोग, मुझे दुख होता है। ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस कितना है 7। तो हेमिस्फीयर की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। जब रेडियस 7 होता है तो उस केस में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 154। तो यहाँ 154 इंटू 3 कर लो, ये हो जाएगा आपका 308, ये हो जाएगा आपका 462। दोनों का निकाल लो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर निकाल लो। इस शिफ्ट मुझे थोड़ा सा आसान लगा कंपेरेटिवली, इसके पहले और दोनों शिफ्ट से मुझे ये वाला शिफ्ट आसान लग रहा है। इसके पहले हमने दोनों किया था सेट 1 सेट 2। ठीक है, बाय हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ यूके एक्सीड दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज यूके वेयर ऑस्ट्रेलिया। ये देखो ये 125 डिग्री है और ये तुम्हारा 75 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है कितना एक्सीड कर रहा है। तो आप देखिए कितने का डिफरेंस, 7 5 यानी कि 50 डिग्री का डिफरेंस है आउट ऑफ 360 डिग्री, और मुझे निकालना है 14,400 बिलियन के रेंज में। समझ गए बात को, इसको इससे काटे 36 गुणा 4, यानी मैं कह सकता हूं कि 400 गुणा 5 यानी कि 2000 बिलियन रुपीज का जो है एक्सपोर्ट में एक्सीड कर रहा है। कौन? यूके ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़े, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर को डबल किया जाए, अगर आर को भैया 2r किया जाए तो सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज हो जाएगा?
इस भाई साहब ने चूज किया ऑप्शन नंबर 4, 400। कैसे मेरे भाई? स्फीयर की बात करूंगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो आर बन गया आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 4 × r स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन की ऑप्शन बोल रहा हूँ, रेशियो की बात करूं तो 1:4। 1 से 4 गया, कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ था? आप बोलेंगे 3 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 1 इंटू 100%। कितना आसान है भैया, 300%। फास्ट करने के चक्कर में आप आसान के जो नंबर आते हैं वो आप छोड़ देते हो, फिर बाद में बोलते हो भाई मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ। इन्हीं छोटे छोटे अंकों से ना आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। आपको मिलना चाहिए दिल्ली पुलिस, आपको मिल जाता है CISF। फिर आप बोलते हो कि भाई गलती हो गया, है ना? तो इन गलतियों को आप थोड़ा बचिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 46 पे आते हैं। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर डी ऑन फ्राइडे एंड संडे टुगेदर? फ्राइडे एंड संडे टुगेदर की हम बात करेंगे। पेजेस प्रिंट किया है कौन? डी। यानी कि ये और ये मुझे जोड़ना है, कितना हो जाएगा बताओ? तो आप बोलो 3 × 2 = 532। सही है, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करता है कौन? प्रिंटर ए, फ्राइडे एंड सैटरडे। देखो 4 3 7 170। आपको निकालना इन दोनों का सम का रेशियो। बोलिए बोलिए, क्या मैंने सही किया? बोलिए, कर लीजिए भाई, कर लीजिए। आओ जरा मैं काटूं, तो 11 से कटेगा क्या? नहीं। तो किससे कट जाएगा मेरे भाई? तो अगर मैं 7 से काटूंगा तो कट जाएगा। 7 7 49, 4 2 कट रहा है। 7 एकम 7 1 0, 7 7 49, 7 6 42, 2 से काटो 38, रेशियो 55। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 47 पे थर्ड प्रपोर्शन। फिर से सवाल आ चुका 23 31। तो 31 को रिपीट करो, फिर यहाँ पे x मान लो। बताओ। तो अब जरा देखो x की वैल्यू 23/31 इज इक्वल टू 31/x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 हमने कहा बोल रहा हूँ मैं, 31 का स्क्वायर होता है 961, और बटा कर लो आप 23। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 48 पे आ गए। एक स्पीड बोट है जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर इन स्टिल वाटर, गोज 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टोटल 8 घंटे में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? आपसे कह रहा है कि धारा की चाल क्या है। मान लिया हमने कि वाई है। बोलिए। तो 35 किलोमीटर गया, यानी कि 20 + वाई गया। 35 किलोमीटर आया, यानी कि 20 - वाई आया। कितने घंटे में था? आप बोलेंगे 8 घंटे में। 35 कम करके नीचे भेज दो, तो नीचे बन जाएगा आपका 400 - वाई स्क्वायर। यहाँ 20 - वाई प्लस 20 + वाई इज इक्वल टू 8/35। बोलिए। यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, 20 20 40, तो 40/400 - वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/35। 8 पंजे 40। बोलिए। यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 400 - 175। 175। बोलिए। यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 225, तो वाई की वैल्यू इसका रूट कर दो, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सही है? आगे बढ़ते हैं और नंबर 49 पे आते हैं। व्हाट इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इन सब में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये 6 × 2 है, ये देखो 6 × 3 है, ये देखो 6 × 7 है। सब में देखो हाईएस्ट फैक्टर जो है वो कितना है? 6। और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इफ 60 मीटर of a milk solution has 40% of milk in it, then how much milk should be added to make the milk 60% of the solution? समझ गए बात? 60 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसका 40% मिल्क है, यानी 6 का 24 लीटर क्या हो जाएगा भैया? जी बोलेंगे आप मिल्क है। बोलिए मिल्क है। यानी जो 36 लीटर है ये तुम्हारा क्या है? कुछ और है। मान लिया कि ये वाटर है, ऐसा कुछ मान लिया हमने वाटर है। तो आपसे कह रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाइए जिस सॉल्यूशन में 60% क्या हो जाए? मिल्क हो जाए। यानी जो बचा हुआ ये वाला वैल्यू है ये कितना बन जाए? 40% बन जाए। तो अगर 40% की वैल्यू 36 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 9 लीटर। अगर
मिल्क को मुझे बनाना है कितना, 60% मुझे बनाना है। तो अगर 10% की वैल्यू 9 है तो 60% की वैल्यू 9 छक 54 हो जाएगा। 24 में कितना हम जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे 30 लीटर मिल्क को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 60% बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 लीटर्स। तरीके चाहे कोई भी हो, आपको बस आंसर के पास पहुंचना होता है। बस ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, वॉट एवर यू वांट आप यूज करो। ठीक है, आपको बस नंबर चाहिए होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो। वॉट एवर यू वांट टू यूज योर मेथड, यू कैन यूज ब्रो। ठीक है, बाकी मेरी बेस्ट विशेस है आप सभी के लिए कि आप अच्छे से एग्जाम दे के आइए, और ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम, एंड कीप मोटिवेटिंग मी। आप मुझे एक बार लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।